पांडवों ने भगवान कृष्ण से पूछा कि केशव, यज्ञ जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि यज्ञ पूरा हुआ है? उन्होंने कहा देखो, जब तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा तो आकाश में 3 बार नाद सुनाई देगा। नाद माने ध्वनि, आवाज, घंटे की आवाज आकाश में होगी, तुम्हें सुनाई देगी। यज्ञ करते रहे। बाद में भगवान कृष्ण से पांडवों ने कहा कि महाराज, आपने ये बताया था कि घंटा बजेगा, घंटा तो कभी बजो ही नहीं। बोली अच्छा, तो ये बताइए तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा तो महात्मा नहीं है जिसका तुमने निमंत्रण न किया हो? तो उन्होंने सोची। भीमसेन ने कही, भैया बताओ, युधिष्ठिर जी तुम तो जानकार हो, बताइए कोई ऐसा महात्मा तो नहीं इसका निमंत्रण नहीं किया? युधिष्ठिर ने बताया कि हाँ, एक महात्मा है, वो मैतर परिवार का है, सुपच सुदर्शन उसका नाम है, उसका निमंत्रण नहीं किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि बताओ, तुमने उनका निमंत्रण नहीं किया, जात समझ करके जाओ, उनको बुला करके लाओ आदर के साथ। तो 5 पांडव जो है सेना लेकर के जाते हैं, उनकी कुटिया के पास पहुंच जाते हैं, फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना जासे कब तक उनको यज्ञ पूरो ना है बहु तासे हाथ जोड़ रहे उनने, लेकिन भीतर से जब सोची उनने कि देखिए महाराज जी, हम आपके ही पास आए थे। बोली कैसे आए? जगह के आपका निमंत्रण है, आप चलिए हमारे यहाँ। उन्होंने कहा बेटा, जो 1 से 1 महायज्ञ करता है उसके घर में जाता है, 1 से 1 महायज्ञ। भीमसेन ने कही भैया, अरे को तो एक ही ना है पूरा हो पाओ, भांगेला गए भैया, तुम अगर कभी न कहो तो जाए तो कौर आए उठाए के दूराबारी बैठा लिए रखे रथ में ले चले हुआ। युधिष्ठिर ने कही नहीं, ऐसे महात्मा जो है त्रिकालदर्शी होते हैं, अंतर्यामी होते हैं, वे समझ गए बात को। उनने कही भैया, अगर जरूरी जाना है तो ये हमारा कमंडल है, इसको उठा लो, हम अंदर से अपनी झोरी ले आए। तो वे झोरी लीवे के लिए वहां में घुस गए। भीमसेन ने कही कमंडल उठाए ले, जब इन्हें आए तो पहले अंगुलियां एक लगाई, तो उठो ही ना, फिर पूरी अंगुलियां लगाई, फिर पूरा हाथ लगाओ, फिर 2 हाथ लगाए, फिर कानम में झड़पे निकल गई, कमंडल उठो ही ना। फिर कही अरे बताओ, मैं का तो कमंडल और 10,000 हाथियों का बल हमारी भुजाओं में, कमंडल नहीं उठा। जगह जो महात्मा हमें लगे जाओ। युधिष्ठिर ने इशारा किया, जगह नहीं, बेअदबी के कारण ये स्वामी जी जो हैं नहीं जा रहे हैं, और हम आप लोगों को वापस चलना चाहिए। वापस चले गए। द्रौपदी ने कहा स्वामी जी नहीं आए? यदि हाँ वो नहीं आए कि मैं जाती हूं। तो द्रौपदी गई, थाल में फल, पत्र, पुष्प, मिष्टान और 5 बातियों वाला दीपक घृत लगा करके जाती हैं। कोई सेना नहीं लेकर के जाती। थोड़ी दूर जब रह जाती है जगह, वहीं रथ को रोक देती हैं, उतर के दीपक जला करके वहीं से दीपक जला करके चलती हैं। पास में पहुंचती है, आरती करती हैं उनकी और दंडवत प्रणाम करती हैं और कहती है महाराज, हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ है, आपको यज्ञ में चलना पड़ेगा। तो महात्मा विधियां बुए को हथियार हो तो उन्हें फिर चलाए जाए, कि जो 1 से 1 महायज्ञ करता है उसके यहां में जाता हूं। तो कहते हैं
क्या कहते हैं कि संत मिलन को चालिए, अरे तज माया अभिमान। संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। संत मिलन को चाहिए, तज माया अभिमान। और ज्यों ज्यों पद आने धरे, कोट नहीं यज्ञ समान। अरे संतो भाई कोट नहीं यज्ञ समान। जो जो पद आने धरे, कोट नहीं यज्ञ समान। संतो भाई कोट नहीं यज्ञ समान। मेरे भगवत बंधुओं, द्रौपदी कहती है महाराज मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं इतनी बात बताती हूं कि ये कहते हैं कि संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान। संत से जब मिलने के लिए जाएं तो तुम्हारे हृदय में माया और अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऊंची जाति का हूं। अभिमान ये नहीं होना चाहिए कि मुझे मेरे पास बहुत बल है। अभिमान ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा धनी हूं। क्योंकि धनी हुए हो, जमीन ज्यादा हुए, पैसा ज्यादा हुए तो महात्मा को का करे? महात्मा को का बात है? मतलब बस तुम्हारी नहीं तो है। और ये चीजें नहीं होना चाहिए। द्रौपदी कहती हैं महाराज आप मेरे हृदय में झांक करके देख लो, आप अंतर्यामी हैं। आप मेरे हृदय में झांक करके देख लो कि मेरे अंदर कितना अभिमान है या नहीं है, और मैं कहां से चल करके आई हूं। एक पग 1 करोड़ यज्ञ करने के बराबर होता है। आप तो 1 से 1 यज्ञ की बात करते हैं कि जो 1 से 1 महायज्ञ कर लेता है उसके यहां मैं जाता हूं, लेकिन मैं कहां से चल के आया हूं। महात्मा जो है मुस्कुराने लगे और कहने लगे बेटी अब तो तेरे साथ जाना ही पड़ेगा। महात्मा झोली कमंडल लेकर के उनके साथ बैठ गए। 56 प्रकार का भोजन आया। महात्मा ने 1 गिलास खाया, आकाश में घंटा बजा। दूसरा गिलास खाया, दूसरा घंटा बजा। तब तक द्रौपदी ने सोचा जाने कितने लोग जो है भंडारे में खाए गए। हमारे भैया केसर द्रौपदी का भाई लगता था भगवान कृष्ण, उसने भी कितने बार भोजन किया होगा तो भी घंटा नहीं बजा। महात्मा तो ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन जाति को कछ असर है। कैसो कि भाई में लडुआ, भाई में रसगुल्ला, भाई में गुलाब जामुन, भाई मठा के आलू, भाई में रायतो, भाई अचार, भाई मुरब्बा और भाई भिंडी की सब्जी, भाई साफ माने गावड़ गोला करके खानो सुबह खानो लपेट के खान लगो। बताओ काजा सऊर है तभी गई जाति को असर है, खाए वो जे काजा। घंटा 3 ना बजो। द्रौपदी भाग के कृष्ण के पास गई, कहने लगी भैया 2 बार तो घंटा हमने सुना, तीसरी बार नहीं सुना, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा तुमने स्वामी जी भोजन कर रहे थे, भोजन करने के समय तुमने कोई विचार किया है? जड़ी भैया विचार तो हुए, क्या विचार हुआ? जगह महात्मा तो ऊंचे हैं लेकिन जाति को असर है, जगह यही तुमने गलत विचार किया। संत के लिए कोई जात का विचार नहीं करना चाहिए। जाओ फिर से आरती करो। तो फिर से उन्होंने आरती सजा करके आरती की, दंड प्रणाम किया और ये कहने लगी भगवान कोई भूल हो गई हो उसे क्षमा कर दो। नहीं बेटी तुझसे क्या भूल हो, क्योंकि महात्मा किसी को श्राप नहीं देता है। अगर संत है
तो कभी किसी को श्राप नहीं देता है, कभी किसी को वरदान नहीं देता। उसके पास जो भाव लेकर के तुम जाओगे अच्छे भाव से, वो तुम्हें अपने आप उनकी रिद्धियां सिद्धियां सेवा उनकी करती हैं, वे तुम्हें वरदान भी दे सकती हैं और तुम्हें श्राप भी दे सकती हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दरस परस मुख मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का दर्शन करने से, उनकी वाणी सुनने से अनायास ही तुम्हारे पाप जो है कट जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। अत्रेव संशयम न अस्सी, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हारे धीरे 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 जब संतों की संगत करोगे तो गलत गलत संस्कार जो है वो धीरे धीरे खत्म होंगे और अच्छे अच्छे संस्कार जागे। तुम्हें परेशानी भी हो सकती है, फिर तुम ये मत सोचना कि हम सत्संग सुनने गए, संतों का दर्शन करने गए, हमने गुरु बना लिया, हम भजन करते हैं, फिर भी हमें परेशानी क्यों हुई। क्यों परेशानी हुई? इसलिए कि तुम्हारे पुराने जो संस्कार हैं गलत से गलत, वे थोड़े थोड़े कर करके ज्यादा बड़ा संस्कार थोड़े रूप में आकर के खत्म हो जाता है। जहाँ तुम्हारे भाला घुसना है, भाला घुस के मृत्यु होनी है, बात तुम्हें कांटा घुस जाएगा, थोड़ी सी पीड़ा होगी, संस्कार खत्म हो जाएगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेम भक्तों, तीन प्रकार के गुरु होते हैं। आदमी को गुरु जरूर धारण करना चाहिए। चरण चरण ऐसे नहीं है, गुरु जी धारण। ये अपने बैठो पहले सीखो, कभी तो कहिया कि उठो बोलो, बोलना उठना ये अच्छी संगत में जाकर के सीखना चाहिए। हमारे जो इष्ट हैं, हमारे जो पूजनीय हैं, उनकी तरफ चरणों को करके नहीं पाएंगे। देखिए हर आदमी को गुरु बनाना चाहिए। कैसा गुरु बनाना चाहिए? साधक को, शिष्य को पहले गुरु की परीक्षा लेने का अधिकार है और गुरु बनाने के बाद फिर परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। पहले उसे छानबीन कर सकता है। ये कहते हैं लोग पानी पियो छान के और गुरु करो जान, ये कहते हैं कि नहीं? लेकिन ये भी कहावत ज्यादा बढ़िया नहीं है। पानी पियो छान के, पानी में अगर कुत्ता मूत जाए फिर उसे छानो। अरे महीन धोती होते, धोती के चौर करके और तब छानो, तब छन जाएगा कि नहीं? ना चले, अरे तो भी नहीं छनेगा। तो इसका मतलब ये कहावत सही नहीं है, कहावत उल्टी है। कहते पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। तो कहावत ये होनी चाहिए, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। पानी को जान के पियो। ये पानी जो है दूषित तो नहीं है, खराब तो नहीं है। और गुरु की छानबीन करना चाहिए कि गुरु चोर तो नहीं है, गुरु लुच्चा तो नहीं है, गुरु लफंगा तो नहीं है, गुरु बेईमान तो नहीं है, गुरु ठग तो नहीं है, गुरु कोई धोखेबाजी तो नहीं कर रहा है। ये छानबीन करना चाहिए, तब गुरु धारण करना चाहिए। न हम जो है गुरु कर लें और गुरु दे दो हमें मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर भी 2 साल बाद गुरु पकड़े गए और वे जेल में, और गुरु छूटता ही नहीं। और हम गुरु की घरे पूजा करते तो जकात के बताओ गुरु जेल में पहुंचे, गुरु की छुटवे की आसार हो ना कोई।
तो ऐसे गुरु को धारण करो जिस गुरु में कोई ऐसा दोष न हो जो जेल में चला जाए। गुरु की छानबीन करो। प्रेमी भक्तों, 3 प्रकार के गुरु होते हैं, उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अच्छा, गुरु क्यों करना चाहिए? गुरु इसलिए करना चाहिए कि जब तक तुम्हें सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक तुम अगर दान करोगे तो दान का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा, पुण्य का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, गुरु इसलिए दिया जाता है कि ये मानव शरीर जो हमको मिला है, ये लास्ट जन्म है। 84 लाख योनियों से ये मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ मिला है। अगर इसमें भी तुमने गुरु धारण नहीं किया और भजन ध्यान नहीं किया तो 84 लाख योनियों में चले जाओगे। इसलिए जब गुरु धारण करोगे तो गुरु का ऐसा ज्ञान होगा जो तुम्हें भव सागर से पार कर देगा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है। क्या बताया? कि गुरु बिन भवन धरे गुरु बिन भवन तरह न कोई, गुरु बिन भवन तरह न कोई, गुरु बिन भवन तरह न कोई। गुरु बिन भवन तरह न कोई, गुरु बिन भवन तरह न कोई, गुरु बिन भवन तरह न कोई। हरे बिरंज शंकर सम होई, हरे बिरंज शंकर सम होई, हरे बिरंज शंकर सम होई। मेरे भगवत बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गोरवे ने भवन निधि तरह न कोई। बिना गुरु की शरण में जाए कोई भी भवसागर से पार नहीं हो सकता है। कहते हैं चाहे हरि बिरंच शंकर सम होई, चाहे भगवान विष्णु के समान सृष्टि का पालन करने लगे और भगवान शंकर की तरह सृष्टि का संहार करने लगे और ब्रह्मा की तरह सृष्टि का निर्माण करने लगे, चाहे इतना बड़ा हो जाए, इतना श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो। ये तुम्हारी रामायण कहती है। अब गुरु 3 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में मैं और बता रहा हूं। 3 प्रकार के गुरु होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक गुरु होता है, एक सदगुरु होता है, एक पूर्ण सदगुरु होता है। गुरु कौन सा होता है? गुरु वह होता है जो हमें मंत्र या नाम बताता है, जो मुझे शिक्षा देता है, सिखाता है, जो मंदिर में जाने के लिए कहता है, कोई नाम बताता है, ओम निरंजन निरंकार सोम सतनाम आदिनाम पाताले नाम सिंध नाम अदली नाम अल्लाह नाम पाक नाम खुदा नाम राम नाम कृष्ण नाम हरियम नाम श्रीयम नाम ओम नाम सोअंग नाम
शिवोहम नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणम। यानी जो जपने वाले नाम या मंत्रों को देता है वो गुरु होता है। लेकिन ये मंत्र जो जपने वाले हैं ये अंत के समय पर काम नहीं आते। अंत समय काम आते हैं विचार, जब तुम्हारी इंद्रियां शिथिल होंगी, पहले कर्मेंद्रियां शिथिल होती हैं, तब जो है हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हुए काम नहीं करते। तो लोग बात कान लगा था कि दद्दा के हाथ पांव ठंडे पड़िए, गैया को गोबर लाओ, लीप दे खटिया पे तो नीचे उतारो, कुछ बिछाए थी, अगरबत्ती लगाए थे, फिर जो है आंखें से ऐसे करके देख, आंखें खुली लगी, फटी तो फटी रही, झपकती ना। इंद्रियां काम नहीं करती हैं। जीव जो है ये भी इंद्रिय है जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम निरंजन निरंकार सोम सतनाम इसको जप रही है, ये तिरछी हो जाती है, ये काम नहीं करती है। बताइए तुम्हारे गुरु का बताया हुआ नाम या मंत्र जब तुम जप नहीं पाओगे तो तुम भवसागर से कैसे पाओगे? हो जाओगे? नहीं होगे। इसलिए गुरु का ज्ञान जो है भवसागर से पार नहीं करेगा।